द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के लेके आ चुका हूँ। सबसे पहला अपडेट आ रहा है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह लक्षद्वीप ही लक्षद्वीप चल रहा है। बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने के बाद और पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया अब लक्षद्वीप ही जाना चाहता है। पर क्या आपको पता है कि लक्षद्वीप जाना इतना आसान नहीं है। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी लक्षद्वीप इतना इजीली नहीं जा सकता कि आज आपका मन किया और कल फ्लाइट पकड़ के आप लक्षद्वीप पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि लक्षद्वीप जाने के लिए सारे इंडियंस को एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। लक्षद्वीप इंडिया का ही हिस्सा है और इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, पर लक्षद्वीप के सिटीजन्स के अलावा बाकी पूरे इंडियंस को लक्षद्वीप जाने के लिए परमिशन चाहिए। दरअसल ये रूल बनाया गया है लक्षद्वीप में जो ट्राइबल लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति जाके लक्षद्वीप की ज़मीन पे कब्जा ना कर ले, उनके ट्राइब्स का अधिकार ना छीन ले, उनके ट्राइब्स के मैटर में इंटरफेयर ना हो जाए। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि अगर आप जाओगे तो एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले आपको ई परमिट पोर्टल में एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म में आपको एक अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़। आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा। तीसरी चीज़, आपको फ़्लाइट के डिटेल्स देने पड़ेंगे कि आपकी फ़्लाइट बुक है जाने की और आने की। और चौथी चीज़, वहाँ पे जाके आप कहाँ रहेंगे इसकी भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। यानी पहले से आपको सब कुछ बुकिंग करके जाना पड़ेगा। आप ऐसे ही घूमने नहीं जा सकते कि भाई मन किया और चल दिए हम लोग लक्षद्वीप। दूसरा अपडेट है गाज़ियाबाद से। वैसे दोस्तों इंडिया में अब नाम चेंज करने का, शहरों के नाम चेंज करने का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसी ट्रेंड के बीच आ गया है गाज़ियाबाद का नाम। दोस्तों गाज़ियाबाद के एक काउंसलर ने ऑफिशियली ये बोल दिया है, ये टेबल पे रख दिया है प्रपोज़ल कि गाज़ियाबाद का नाम चेंज होना चाहिए। गाज़ियाबाद का नाम चेंज करके या तो गाजपुर रख दो या फिर हरनंदी नगर रख दो। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं और पहली बार ऑफिशियली गाज़ियाबाद का नाम चेंज करने का जो प्रपोजल है वो ऑफिशियली टेबल पे रख दिया गया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और जितने भी गाज़ियाबाद के ऑफिशियल्स हैं वो सब कह रहे हैं कि अब पहली बार जब ये नाम चेंज करने का प्रपोजल रखा गया है तो इस पे सरकार गौर करेगी और हो सकता है नाम चेंज भी हो जाए। प्रोसीजर एक बार देखना पड़ेगा और डिबेट के लिए एक बार ये प्रपोजल रखना पड़ेगा, उसके बाद गाज़ियाबाद का नाम चेंज हो सकता है। दो ऑप्शन जो रखे गए हैं, गाजपुर और दोस्तों हरनंदी नगर, इन दोनों में से कोई एक नाम गाज़ियाबाद का अब हो सकता है। तो तैयार रहिए गाज़ियाबाद का नाम चेंज होने के लिए। तीसरा अपडेट है अदानी से रिलेटेड। अगर आपके पास अदानी का शेयर है तो खुश हो जाइए। पिछले साल हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने अदानी पे स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। उसके बाद सेबी ने जांच किया और सेबी ने रिपोर्ट सौंपा कि ऐसा कोई भी फैक्ट सामने नहीं है, ऐसा कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया है। इसके बाद जिन्होंने केस किया था अदानी पे वो गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा आदेश आ चुका है कि आप सेबी के पक्षपात होने पर आप आरोप नहीं लगा सकते सेबी पे। सेबी ने जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन किया है वो बिल्कुल फ्रीली किया है और बिना किसी पक्षपात के किया है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया है कि 3 महीने में बाकी की रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी और हिंडनबर्ग के ऊपर भी जांच करनी है सेबी को, ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी बीच अदानी के शेयर उछाल मार गए और अदानी इस समय फिर से इंडिया के सबसे अमीर आदमी हो चुके हैं। चौथा अपडेट है इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी के टाइम में सबसे बढ़िया चीज़ है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2023-24 का जो सीरीज़ 3 लॉन्च हुआ है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का, वो इतना बिका है, मान लीजिए 12 टन सोना लोगों ने खरीदा है, फिजिकली नहीं गोल्ड बॉन्ड के थ्रू ही, पर 12 टन सोना बिका है। यानी 1,31,00,000 ग्राम सोना बिका है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के ज़रिए। तो इतना सोना क्यों बिका है, इतनी डिमांड क्यों है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की? क्योंकि 2017 से लेके अभी तक हर साल
12% से कम रिटर्न नहीं दिया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने। यानी कि जो नॉर्मल गोल्ड है उससे भी ज़्यादा रिटर्न देता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। 12% से नीचे नहीं दिया। जिसने 2017-18 में पैसा लगाया था, अभी के टाइम पे उसका पैसा लगभग डबल हो चुका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। पांचवा अपडेट है वंदे भारत ट्रेन को लेके। 15 जनवरी 2019 को पहली बार श्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद से लगभग वंदे भारत जो ट्रेन है वो हर स्टेट में चल रही है इंडिया के। पर दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो उसमें एसी भी है, वो स्पीड से भी चलती है, सारी फैसिलिटी मिल रही है, साफ सफाई है। पर अभी तक जितनी वंदे भारत है सब चेयर कार है। पर दोस्तों अब ये फैसला लिया गया है कि अब जो वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होगी उसमें स्लीपर क्लास भी जोड़ा जाएगा। स्लीपर क्लास वंदे भारत भी आएगा कुछ ही महीनों में। मान लीजिए 5-6 महीनों में दिल्ली से मुंबई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो होगी उसमें स्लीपर क्लास होगा। यानी कि अब लोग वंदे भारत में आराम से सो के भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट है इंडिया के रेलवेज को लेके। तो ये 5 बड़े अपडेट आज के कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही हर रोज़ इंडिया के बारे में, इंडिया के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वेस्ट बंगाल के अपडेट्स भी आ ही रहे हैं।